कक्षा 7वीं के पाठ 8 शाम एक किसान से लिया गया है। और इस कविता में कवि लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस चित्र में भी बहुत सुंदर तरीके से पूरी कविता को बताया गया है। तो अब हम कविता पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्दार्थ समझते हुए भावार्थ जानेंगे। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इसमें इसका भावार्थ लिया है कि कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे किसान की भांति दिखाई देता है। आकाश का साफा बांधकर, जो कैसा है, उसके ऊपर आकाश ऐसे लगता है जैसे उसने साफा बांध लिया हो, है ना, पहाड़ ने साफा बांध लिया हो। उसके चरणों में बैठा है पहाड़, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके चरणों में बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई देती है ना। और सूरज की चिलम खींचता हुआ दिखाई देता है, और जैसे वह सूरज रूपी चिलम को पी रहा हो। और आगे क्या है, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, पलास के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी प्रतीत होते हैं। पलास के फूल क्या होते हैं, पेड़ के ऊपर ऊपर छाए रहते हैं, तो ऐसा लगता है नीचे से अंगारे भरे हैं, ऊपर से लाल लाल वो दहक रहे हैं। तो पलास के जंगल की अंगीठी दहक रही है, ऐसा लगता है ना। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार कैसे, ऐसा लगता है वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही है। कौन कर रही है, जंगल के पलास की अंगीठी। पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार, और शाम के समय क्या होता है, क्षितिज पर अंधकार गहराने लगता है एक तरफ। तो अंधकार दूर पूर्व में, पश्चिम में डूबता ना सूर्य, तो पूर्व में अंधकार गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति, गले मतलब झुंड में बैठी भेड़ों की भांति पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है, और अंधकार पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा दिखाई देता है ना। यह सारा वातावरण शांत है। इस तरीके से इस पंक्तियों में भाव लिया गया है, शाम के दृश्य को बताया गया है। फिर क्या हुआ, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो पूरा दृश्य परिवर्तन का यहाँ पर चित्रण हुआ है कि जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। जैसे शाम के समय सब बोलते ना कि घर आ जाओ, तो ऐसे किसी ने बुलाने के लिए सुनते हो आवाज़ लगाई हो, अचानक मोर बोली, तो ऐसा लगा, है ना। तो इस आवाज़ से के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। यह एक घटना प्रतीत होने लगी जिसमें चिलम उलट गई। चिलम उलट गई मतलब सूरज डूब गया। चिलम औंधी, औंधी मतलब उल्टी, चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठा, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सूरज डूबने के साथ ही अंधेरा छा जाता है, उस दृश्य को बताया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बहुत सुंदर तरीके से किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। इस पाठ को बार बार समझेंगे और अभ्यास करेंगे।